बीते गुरुवार को 8 साल के मासूम सोनू की जुबान अपनी बात कहते हुए लड़खड़ा रही थी। मासूम की आंखों में अपने 3 भाइयों की मौत का खौफनाक मंजर तैर रहा था। उसने पल पल जो देखा था उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसके सामने भाइयों के शव पड़े थे और यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन आंसू पोंछने वाली माँ हत्यारन हो गई थी। जी हाँ, जिस माँ के पांव तले जन्नत मानी जाती है या फिर माना जाता है कि एक माँ खुद को काट कर अपने लाल का पालन पोषण करती है, वही जन्म देने वाली माँ उसके व उसके भाइयों की जान की दुश्मन बन गई। वह अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर नदी किनारे गई और उनमें से 3 को पानी में डुबो कर मार डाला। बड़ा बेटा सोनू कैसे भी जान बचाकर भाग निकला। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मामला यूपी के औरैया जिले का है। मीडिया रपटों के अनुसार यहां के थाना फफूंद इलाके के गांव बरौवा निवासी प्रियंका की शादी इटावा के बसरेहर के गांव लुइया निवासी अवनीश से हुई थी। प्रियंका के 4 बच्चे, जिनमें 8 वर्षीय सोनू, 7 वर्षीय आदित्य, 6 वर्षीय माधव व 2.5 वर्षीय मंगल थे। 2 वर्ष पूर्व अवनीश की करंट लगने से मौत हो गई थी, तो वह अपने चचेरे देवर आशीष के साथ ससुराल लोहिया में रहने लगी थी। जब गांव में बदनामी होने लगी तो वह बच्चों को लेकर मायके बरौवा आ गई। यहाँ भी देवर उसके साथ रहने लगा। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी और लोगों के ताने यहाँ भी बढ़ते गए तो वह आज ही जाकर 1 महीने पहले देवर आशीष और बच्चों के साथ औरैया के बनारसी दास मोहल्ले में रहने लगी थी। आशीष सैलून में काम करता था। बताते हैं, आशीष और प्रियंका के बीच बच्चों की परवरिश को लेकर कला शुरू हो गई। शराब के नशे में आए दिन आशीष प्रियंका और बच्चों के साथ मारपीट करता था। इससे तंग आकर गुरुवार को वह चारों बच्चों को लेकर पास की नदी के पास पहुंची और फिर एक एक कर आदित्य, माधव व मंगल को डुबो कर मार डाला। यही काम उसने बड़े बेटे सोनू के साथ किया और फिर उसे मरा समझकर फरार हो गई। हत्यारिन मां से बचकर सोनू वहां से भाग निकला। भागते हुए सोनू की नजर ग्रामीणों पर पड़ी तो उसने रुककर पूरी बात बताई। ग्रामीणों ने उसे कपड़े पहनाए। इसके बाद वह लोग सेंगुर नदी की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनू के 3 भाई जान गंवा चुके थे। सोनू की दिमागी हालत समझने वाली थी, जिसने पल पल सब कुछ देखा था। फिर भी उसने अपनी आंखों के सामने 3 भाइयों की मौत का मंजर बयां किया। डरे सहमे सोनू ने बताया कि गुरुवार तड़के मां ने उसे व उसके भाइयों को उठाया और बताया कि हम सभी ननिहाल बरौवा चल रहे हैं। इस पर सभी खुश थे। ननिहाल में बच्चों का बचपन खूब मस्ती भरा होता है, लेकिन यह खुशी ही उन्हें मौत की ओर ले जा रही थी। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी मां प्रियंका उन्हें जान से मारने जा रही है। सेंगुर नदी से कुछ दूर पहले ही वह वाहन से उतर गई। रास्ते में बच्चों को बिस्कुट खिलाए। पैदल चलते हुए सेंगुर नदी के केशमपुर घाट पहुंची। सोनू की आंखों के सामने प्रियंका ने गोद में लिए 2 साल के छोटे भाई मंगल को नदी में फेंक दिया। यह देख सोनू कुछ चौंका, लेकिन फिर माधव, आदित्य व सोनू को भी प्रियंका डुबोने लगी। इसके बाद प्रियंका ने सोनू को भी पानी में डुबो दिया, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दिया। 8 साल का सोनू थोड़ी दूर पानी में जाकर किनारे की तरफ पहुंचते ही बाहर निकलकर जान बचाकर मौके से भाग निकला। भाइयों को मौत के घाट उतरता देखने के बाद खुद की सलामती के लिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद सोनू अपनी नानी गीता व अन्य परिजनों के पास है। इधर मामले की जानकारी देते हुए एसपी औरैया चारू निगम ने बताया कि घटना स्थल 2 थानों की सीमा पर स्थित है। पुलिस के साथ जायजा लिया गया है। तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जांच के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फफूंद क्षेत्र में केशमपुर घाट पड़ता है। उस पे सूचना मिली कि 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। लगभग उनकी उम्र 5-6 साल है। इसमें मौके पे सभी राजपत्रित अधिकारी, क्योंकि ये कोतवाली औरैया और फफूंद का बॉर्डर पड़ता है, दोनों सीओ साहब और एसएचओ मौके पर आए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा और मिला, जिसने बताया इनकी माँ का नाम प्रियंका, वाइफ ऑफ स्वर्गीय अवनीश। ये अटा बरौवा, ये थाना फफूंद की रहने वाली है।
ये आज सुबह अपने चारों बच्चों को यहाँ घाट पे लेके आई, कुछ इसको खिला के यहाँ पे पानी में डुबो के छोड़ के चली गई। अभी मौके पे 3 बच्चे मिले हैं, जिनमें से 2 मृत अवस्था में मिले हैं, जिनके मुंह से कुछ झाग आ रहा है, और एक बच्चा जो ठीक है, उसने बताया कि मम्मी आज सुबह लेकर आई थी और मुझे भी डुबाया। और जो एक चौथा बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 1.5-2 साल है, वो अभी मिसिंग है। उसकी संभवतः उसकी भी मृत्यु हो गई है। उसकी डेड बॉडी को ढूंढवाया जा रहा है गोताखोरों से। पूरे प्रकरण में महिला के पति की मृत्यु 1-1.5 साल पहले हो गई थी और ये अपने चचेरे देवर के साथ रह रही थी। किस घटना के कारण किस कारण से ऐसी घटना कारित की है, उसके संबंध में अभी सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। महिला को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूरे घटनाक्रम में कैसे घटना कारित की गई है, क्या हुआ है, उसके अनावरण के लिए टीम्स लगा दिए। और अभी बच्चों का जो 2 बॉडीज मिल गई है, उनका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मौके पे परिवार से बच्चों के नाना और कुछ और लोग आ गए हैं। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।